आपके जो नाना है जयप्रकाश जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्हें भला कौन इनकार करेगा। हाँ, एक बात तो बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर हिंदी मीडियम में प्रवेश क्यों लेना चाहते हो? वही तो बात है सर, पराई भाषा ना मैंने बहुत पढ़ ली। अब आप ही बताइए, आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की मान से गुलामी करते रहेंगे? सर, क्या हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, अपनी विरासत किसी से कम है? बहुत कम है। क्या? मेरा मतलब है ऐसी सोच रखने वाले बच्चे बहुत कम हैं। सर, सच कहूं, कभी कभी ना महान गांधी जी और भगत सिंह सपने में आते और एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या हमने तुम्हें आजादी इसलिए दिलाई कि तुम इस मिट्टी की महक को भूल जाओ? वाह, अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। मुंशी जी, आप फॉर्म भर दीजिए और बेटा तुम कल से स्कूल आ सकते हो। सिर्फ इसलिए कि समीर उस स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा जिसमें उसके स्टेप फादर ने पढ़ा था। समीर ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया। हीरो हीरोइन को पास लाने के लिए भगवान ने सारा ड्रामा सेट कर दिया था। अच्छा बाबा, आप यहीं रुको, मैं फॉर्म भर गया था। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टॉयलेट का है? वहाँ से सीधे जाना, आगे जाकर वॉशरूम। स्वाति, इधर आ। अरे क्या हुआ? तुझे पता है, मैंने ना बाथरूम में एक लड़के को देखा। हैंडसम था? स्टूपिड, लेडीज बाथरूम में एक लड़के को देखा। लेडीज बाथरूम में? हाँ वही तो। ऐसे कैसे कोई लड़का लेडीज बाथरूम में आ सकता है? बेशरम। अरे तू ये सोच कि तुझे तेरा प्रेम मिल गया, जैसे मैंने प्यार किया, मैं सुमन को प्रेम बाथरूम में मिला था। अरे तो ये सब छोड़, पहले तो ये बता, तेरा प्रेम दिखने में सलमान खान जितना हैंडसम था कि नहीं? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैं तो इतना घबरा गई थी कि बस भागी वहां से। धक तेरी की, सो फट्टू यार। प्रेम ने कहा था आजकल दरवाजे का नॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर सुमन ने कितने स्टाइल से कहा था आजकल दरवाजे का लॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर बजा यही सच है, शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। नैना, लो जी, लव स्टोरी शुरू क्या होती। मेरी तो लाइफ में ड्रामा पहले से ही आ गया। तब पेरेंट्स को स्कूल आने के लिए ना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था और ना ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। कभी भी फुल फैमिली क्लास के सामने आ सकती थी। आप लोग यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? हुआ क्या ताऊ जी? भोली न बनो, यही करने आते हो स्कूल में, इसीलिए भेजते हम तुमको स्कूल। क्या हो रहा है यहाँ पे? नैना, क्या हो रहा है? मैम वो मेरे घर वाले यहाँ। ओहो अंकल जी, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? क्या हो गया? पंडित, तुम्हें सब पता करना है। चलिए आप लोग सब अपना अपना काम करिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग अपनी बातें वहां जाके करिए प्लीज। बोलो, क्या है ये? चिट्ठी। किसने लिखी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी विज्ञान की कॉपी में ये चिट्ठी मिली और तुम्हें नहीं पता? नहीं, वाह, तेरी बेला चाची तो दिन रात सोती रहती है। उसे कहाँ दिखाई देगा कि उसकी नाक के नीचे लड़कियां क्या रासलीला कर रही हैं। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतनी बड़ी लड़की की कॉपी मैं क्यों देखूंगी भला? नैना,
जवाब दे। चाची जी मैं क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन हमें सब समझ में आ गया है, पूरा का पूरा चिट्ठी कांड है क्या। अच्छा क्या भाभी जी? अरे वही जिसके कहने पर इसने बाल कटवाए और जिसकी कलाई पे दुपट्टा फाड़ के बांध आई, और आज ये सब है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ये चिट्ठी कबूतर लेकर आया? तो क्या घर में तुम लोग सब सो रहे थे? कितनी बार बोला है खिड़कियां बंद रखा करो। अरे नहीं भाई साहब, ये तो गाना है, कबूतर जा 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 कबूतर। गाना 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 और दिखाओ सिनेमा बच्चों को, दिखाओ। इन नाचने गाने वालों ने तो हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। बस कीजिए भाई साहब। बेटा हमें तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगी। अच्छा अगर तुम्हें चिट्ठी के बारे में कुछ भी पता है तो बता दो हमें। चाचा जी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब मैंने सबके सामने झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही है कि चिट्ठी के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम तो वो सच कह रही है। अगर चिट्ठी उसकी होती तो वो सबके सामने खुला थोड़ी छोड़ के जाती। हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसी भी हमारी नैना भोली है पर बुद्धू नहीं है। आखिर हमारी परवरिश है क्यों, और हमें पता है हमारी नैना कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे नहीं बेटा रोते नहीं, एकदम चुप। उस वक्त चाचा जी के भरोसे ने मुझे ये सिखाया था कि बड़ों का विश्वास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। हैरत तो ये नहीं कि चरित्र के कच्चे हैं, हैरत तो ये है ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो स्कूल की इज्जत की चिंता सता रही है। हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं, यहाँ पर ये रंगरलियां सीखने के लिए भेजते हैं हम। देखिए आप चिंता ना कीजिए, ये हरकत जिस बच्चे ने भी की है थोड़ी देर में वो पकड़ा जाएगा। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। क्या हुआ सर, आपने अचानक बुलाया? क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। ये देखिए क्या हो रहा है आपकी क्लास में। बात समझ में आई? जी सर, अक्षर बहुत ही खराब लिखे हुए हैं। अरे मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सर मात्राएं भी काफी गलत हैं। अरे आप ग्रामर छोड़िए और ये हमारा हरकत किसने की है पता कीजिए। उस दिन सबके लिए एजेंडा हो गया था ये चिट्ठी पुराण। मैं तो खुद हैरान थी कि मुझे कौन ऐसा लव लेटर लिख सकता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है डियर की स्पेलिंग का ना रट्टा मरवा रही है मैडम। तो ये सब लड़कों से ही क्यों? लड़कियों के लिए डियर वर्ड नहीं होता क्या? होता है लेकिन शादी के बाद। अच्छा 1990 हो या 2017, तब से लेके आज तक लड़कियों से इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं? लड़कियों को अपने कैरेक्टर के साफ होने का सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। उस दिन वो 1 घंटा कैसे बीता बस मैं ही जानती हूँ। कौन बचा है अभी? टेबरीवाल, संजय टेबरीवाल। चलो आप। बड़े ही शर्म की बात है, आज तक प्रगति विद्या का मंदिर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय टेबरीवाल स्टैंड अप। ये तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। क्या है ये? सॉरी सर, वो लेटर गलती से लिख दिया था।
और नैना के नोटबुक में चला गया। भाई नैना को तो राखी बांधने में डर लगता है और इसे देखो प्रेम पत्र लिख दिया सिर्फ गलती से। अरे पाप है ये, पाप। सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। कल अपने पिताजी को साथ लेकर आना। और आप सब भी सुन लो, इस विद्यालय के परिसर में ऐसी गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब इस नैना की वजह से हो रहा है। प्रिंसिपल जी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर की गंदी भावना को खत्म करने के लिए नैना इसको राखी बांधेगी और ये बहन मानेगा उसको। सजा तो मिलनी चाहिए और इससे अच्छी सजा हो नहीं सकती। बाप रे, ऐसी सजा मिली थी संजय को और मुझे, पर हमारी मासूमियत देखिए कि जबरदस्ती की बांधी राखी क्यों ना हो, उसका मान रखना जानते थे। उसके बाद पूरे दिल से संजय ने हमेशा मुझे अपनी बहन माना। आज तक मैं उसे राखी भेजती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब सजा भी रिश्ता बना देती थी। अब बोल, नैना आज से तेरी बहन हुई। आज से नैना तेरी मतलब मेरी बहन है।